अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप लाएँ। आज की भी आपको अच्छी लगेगी टिप्स। तो मैं बनाऊंगी वाइटनिंग फेस मास्क। तो उसके लिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं और इससे आपकी स्किन फेयर होगी, वाइट होगी। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ लेंगे हम खाली बॉल। इसमें हम डालेंगे मसूर की दाल का पाउडर। ये मैंने घर में ही बनाया है। मसूर की दाल लेके थोड़ा सा पीस लें उसको, और ये दरदरी है। 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, ये बिल्कुल पिसी हुई होती है, ये मैं लूँगी 1 टेबल स्पून भर के। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ½ टी स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इन सब चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। आप इसे बहुत सारा बनाने के बाद इसे कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के लिए ये, और इसमें हम डालेंगे एलोवेरा 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे। ये हमने पेस्ट बना लिया है। मैं हाथ पे करके बता रही हूँ, आप लोग फेस पे कीजिएगा अपने। और इसको हम लगाएंगे अपने पूरे फेस पे। इसमें हमने डाला है मसूर की दाल का पाउडर। ये आपकी डेड स्किन दूर करेगा, स्किन को फेयर करेगा। शुगर डालिए तो उससे आपकी स्किन फेयर होगी, मॉइस्ट होगी, और दाग धब्बे वगैरह से दूर होंगे। एलोवेरा जेल सबको पता है कि स्किन के दाग धब्बे दूर करती है, स्किन को फेयर करती है, मॉइस्ट करती है। बेकिंग सोडा बेस्ट है वाइटनिंग करने के लिए, और ब्लीच का काम करता है ये। और लेमन जूस भी ब्लीच का काम करता है, दाग धब्बे दूर करता है, स्किन को फेयर करता है और क्लियर स्किन करता है। ये मैंने लगा लिया है। मैं इसे छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट। हम थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लगाएंगे। ये देखिए हमने लगा लिया। मैं इसे छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद इसको मैं ठंडे पानी के साथ वॉश कर लूँगी। इसमें बिल्कुल हम हल्के हाथों से इसका मसाज करेंगे, और मसाज करने से डेड स्किन दूर होती है, स्किन फेयर होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं। तो मैं इसका 1 मिनट में खाली इसका मसाज करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको स्किन दिखाती हूँ। इससे फ़ौरन फ़र्क पड़ेगा और स्किन आपकी बेस्ट हो जाएगी, अच्छी स्किन आपकी फेयर हो जाएगी, दाग धब्बे दूर होंगे, स्किन का कलर अच्छा होगा। और अब हम इसको धो लेंगे। हम कोई भी स्क्रब करते हैं तो उसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, रैशेस आ जाते हैं हाथ पे या चेहरे पे। तो उसको 1 से 2 मिनट बहुत होता है वो भी। और सेंसिटिव स्किन वालों को तो करना ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ हाथ को गीला करके हल्का सा उसको टैप करें, फिर उसके बाद उसको धो लें। ये देखें मेरी स्किन। ये वाला हाथ देखें और ये देखें, फ़र्क साफ लग रहा है। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से स्किन आपकी फेयर हो जाती है। ये वाला हाथ देखें और ये देखें, बहुत सॉफ्ट लग रही है स्किन मुझे। और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसे ज़रूर कीजिएगा। और इसको उसी वक्त बनाएं, बनाने के बाद यूज़ करें, फिर ख़त्म कर दें, फेंक दें। और या फिर एक ही दफ़ा में इतना बनाएं कि एक ही दफ़ा में यूज़ कर लें, इसको रखिएगा नहीं। और इसको हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे, स्किन का कलर अच्छा होगा और स्किन ब्राइट होगी। ऐसा आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ये ज़रूर बनाएगा एक दफ़ा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के मुतालिक या फिर मेरी किसी भी वीडियो के मुतालिक,
तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, लेकिन वो सिर्फ लेडीज़ के लिए, तो वहाँ पे लेडीज़ मुझसे क्वेश्चन कर सकती है जो भी दिल चाहे। और जेंट्स वगैरह मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट्स करें, फेसबुक में चेक नहीं करती हूँ तो वहाँ कमेंट्स नहीं करें। ज़रा सी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इंशाल्लाह और टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी। और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करवाएं और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।